नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई पहल, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए खास सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके तहत नगर पालिकाओं में घर बैठे 25 तरह की सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने मितान योजना का विस्तार किया है। इसके तहत अब अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शिलान्यास भी किया गया है। साथ साथ स्लम स्वास्थ्य योजनाओं का भी विस्तार किया गया है और मुख्यमंत्री ने एमएमयू को हरी झंडी भी दिखाई है। तो बड़ी जानकारी जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई पहल देखने को मिली है। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए खास सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके तहत नगर पालिका में घर बैठे 25 योजनाओं का लाभ उठा जाएंगे अब लोग। और विस्तार किया गया है मितान योजना का। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं रायपुर से। सीएम ने मितान योजना का विस्तार किया है। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आर्य समाज के प्रांतीय महासम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही साथ साहू संघ आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे पाटन के लिए सीएम रवाना होंगे और यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो आज सीएम के कई कार्यक्रम हैं, जिसके तहत कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। आर्य समाज के प्रांतीय महासम्मेलन में हिस्सा बनेंगे। साहू संघ आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे, जिसके बाद 3 बजे पाटन के लिए रवाना होंगे और यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन का भी हिस्सा बनेंगे। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। भोपाल के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भोपाल में कई कार्यक्रमों में डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और भोपाल के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। आयोग की खास पहल, कोई मतदाता ना छूटे के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। बता दें कि 4 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकता है मतदाता और मतदाता सूची में नाम के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। प्रदेश में 1,95,87,994 मतदाता हैं और इसी कड़ी में कोई मतदाता ना छूटे, आयोग की तरफ से खास पहल की गई है, जिसके तहत वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं और 4 अक्टूबर तक सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 4 अक्टूबर तक भरा जाएगा मतदाता सूची में नाम। प्रदेश में 1,95,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आयोग की खास पहल चल रही है कि कोई मतदाता न छूटे, जिसके तहत वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां पर आयोग की तरफ से खास पहल चलाई जा रही है, कोई मतदाता न छूटे, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा रहा है। बता दें कि 1,95,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं।
रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनने पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल को भी ले आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस बौखलाहट में सामूहिक निर्णय ले रही है, निर्णय की बात है ये। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मतदाता जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम का बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए कि अगर राहुल गांधी को भी ले आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर पूर्व सीएम का डिप्टी सीएम पर निशाना साधा गया। बता दें कि बीते दिन बदलाव करते हुए डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद अब पूर्व सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भी ले आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस बौखलाहट में सामूहिक निर्णय ले रही है। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से सामने आया है। 9:45 में आ जाएंगे। फिर उनका एक शासकीय कार्यक्रम होगा, भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ऐसे 2 कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं और आज पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ माननीय माथुर जी की उपस्थिति में, माननीय सारे वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, अजय जामवाल जी की उपस्थिति में बैठक हुआ और टारगेट तय हुआ। करीब 1.5 लाख के आसपास संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कार्यकर्ता आएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो मुझे लगता है उसकी तैयारी में सब लोग लगे रहे और एक बड़ी संख्या साइंस कॉलेज मैदान में, उस मैदान पे लोग आएंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ताइक्वांडो खेल में प्रदेश के 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राज्य स्तरीय ये खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बताते चले कि 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल हासिल किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सीएम की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। बता दें कि 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 20 ब्रोंज खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर और 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, जिसके तहत 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 20 ब्रोंज हासिल किए हैं और इन सभी खिलाड़ियों को सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से शहरी योजनाओं का विस्तार सेवा पहुंचाई जा रही है। आपके द्वार के तहत अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअल तरीके से 18 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया। वहीं 30 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट 44 नगर पालिकाओं में, 2 नगर पंचायतों में और मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर जगदलपुर के टाउन हॉल में संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर शफीरा साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे।
अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही साथ मितान योजना का भी विस्तार किया गया है। बता दें कि बड़ी सौगात मिली है जहां पर शहरी योजनाओं का विस्तार किया गया है, जिसमें से मितान योजना का भी 2 जगह विस्तार किया गया है और प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेज सिंह देव का बयान सामने आया है। सिंह देव ने कहा कि मतदाता जागरूक है, वे जानते हैं कि पीएम मोदी उनके लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के चुनाव की संभावनाओं को बल देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से इतना ही लगाव होता तो वे साल में कम से कम एक बार तो आते, लेकिन चुनाव के समय पर आएंगे तो हर शख्स समझता है कि वे क्यों आ रहे हैं। जी, आज संयोग से मैं बिलासपुर जा रहा हूँ डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इस दिन हम हमारे विशेषज्ञ, जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं, कई बार जीवन देने वाले भगवान ईश्वर के बाद इनको ही हम स्मरण करते हैं। उनके सम्मान में उनका योगदान जो समाज को रहता है उसे याद कर उन्हें सम्मानित आज हम करेंगे। जीएसटी डे भी आज कितना प्रतिकार हो पाया, जीएसटी कितना सफल हो पाया अब तक? जीएसटी के 1000 से ज्यादा परिवर्तन हुए। आज जीएसटी लागू हुआ। बहुत बड़ा ये निर्णय था क्योंकि राज्यों के कर लगाने का अधिकार एक फेडरल स्ट्रक्चर में वो समाप्त हुआ। आज केवल 2 या 3 प्रकार के कर ही राज्य सरकारें लगा सकती हैं। पेट्रोलियम पदार्थों पे है, बिजली पे है। जी, आज संयोग से मैं बिलासपुर जा रहा हूँ डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप महानिदेशक ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की सराहना की। पोस्ट करके ट्वीट कर छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के कार्यों की तारीफ की। तो वहीं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चंदेल ने धाना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में मिलेट मिशन और धान अनुसंधान कार्यक्रम की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की सराहना की गई है और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान की तरफ से ये तारीफ की गई है। पुटाका ने ट्वीट कर प्रदेश की मिलेट मिशन की तारीफ और सराहना की है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान ने ये तारीफ की है और पुटाका ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन की ओर से छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की सराहना की गई है। बेमेतरा जिले में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर और सीए का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लायंस क्लब बेमेतरा सिटी में किया गया था और लायंस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा ने बताया कि देश में बीते 32 साल से हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर बीसी रॉय के सम्मान में डॉक्टरों को समर्पित किया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय का पूरा नाम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय था, जो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। डॉक्टर बीसी रॉय डॉक्टरों की तुलना सेना के जवानों से करते थे। तो डॉक्टर्स डे पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लायंस क्लब बेमेतरा सिटी ने ये आयोजन किया, जिसमें सभी डॉक्टर्स और सीए को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ डॉक्टर बीसी रॉय को ये दिन समर्पित होता है और उन्हें याद करते हुए सभी डॉक्टर्स और सीए को सम्मानित किया गया है। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और इसी के तहत आपको बता दें कि डॉक्टर्स का सम्मान करने के लिए ये आयोजन किया गया था। लायंस क्लब की तरफ से ये आयोजन
डॉक्टर्स डे सम्मान समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि लॉयंस क्लब बेमेतरा सिटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर डॉक्टर बीसी रॉय को ये दिन समर्पित होता है और इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स डे के लिए कार्यक्रम के आयोजन किया गया था और बता दें कि डॉक्टर बीसी रॉय को ये दिन समर्पित होता है। कि उन्होंने आज सीए डे और डॉक्टर डे में दोनों का ही सम्मान किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। जितनी हेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ भी जरूरी है और इन दोनों का ही ध्यान डॉक्टर्स एवं सीए रखते हैं। जैसे कि सीए नेशन बिल्डिंग में एक पार्टनर है, तो आज बेमेतरा में लायंस क्लब द्वारा दोनों का ही सम्मान करके बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ। उसके लिए मैं तहे दिल से सुरेंद्र अंकल जी का और सभी लायंस क्लब के मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूँगी। नए सत्र का पहला दिन भी है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमको 9 डॉक्टर और 6 सीए लोग का हमने सम्मान हमारे क्लब द्वारा किया गया। बहुत ही खुशी की बात है और उनके द्वारा बेसिक स्कूल में 2 पौधे लगाए गए और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना कीमती अमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम को संपूर्ण सहयोग देकर। आज लायंस क्लब द्वारा सीए और डॉक्टर्स डे पर 6 सीए का और 9 डॉक्टरों का सम्मान किया गया है। निश्चित रूप से डॉक्टर और सीए समाज की एक बड़ी कड़ी है और आर्थिक क्षेत्र में या बजट के रूप में या किसी को लोन लेने के लिए व्यवसाय के रूप में निश्चित रूप से सीए का बड़ा योगदान है और मानवता की सेवा में डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा गया है और निश्चित रूप से उस पर वो खरे भी उतरे हैं और आज डॉक्टरों के योगदान से कोरोना जैसे महामारी पर भी हमने लगाम कसी है। निश्चित रूप से लायंस क्लब हमेशा सेवा कार्यों पर अपना अमिट छाप देते आ रहा है और भविष्य में भी ये काम करते रहे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया फॉर सोशल गुड कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत सोशल मीडिया के पहलुओं पर पैनल डिस्कशन किया गया। व्यवहार परिवर्तन के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरत है। समाज में सकारात्मकता बदलाव पर चर्चा की गई और साथ ही साथ सोशल मीडिया की मदद से हुए बदलाव पर भी चर्चा की गई। तो बड़ी खबर जहां पर सोशल मीडिया के दौर को लेकर चर्चा की गई है। सोशल मीडिया फॉर सोशल गुड कार्यक्रम का आयोजन था जहां पर सोशल मीडिया के पहलुओं पर पैनल डिस्कशन हुआ और व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। साथ ही साथ समाज सकारात्मक बदलाव और सोशल मीडिया की मदद से बदलाव, ये कई मुद्दे थे जिस पर पैनल डिस्कशन हुआ। तो कार्यक्रम जिसमें सोशल मीडिया फॉर सोशल गुड, ये कार्यक्रम के इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के बदलते दौर पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था और कई टॉपिक रखे गए थे जिसके तहत इस पर पैनल डिस्कशन हुआ। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है जहां पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से बाघ की खाल बरामद हुई है। बाघ की उम्र करीब 2.5 साल बताई जा रही है। बता दें कि ये कार्रवाई उदंती सीतामढ़ी अभ्यारण्य की पोंचिंग टीम, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और वन मंडल बीजापुर की टीम ने संयुक्त रूप से की है। फिलहाल आरोपियों से टीम पूछताछ कर रही है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपियों से पूछताछ जारी है और आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। इनके पास से बाघ की खाल बरामद हुई है। बता दें कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई हुई और इस दौरान इन आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
ये बीजापुर में मद्देड़ एरिया में सूचना हमको मिली थी कि यहाँ पे कोई बाघ की खाल को किसी की यहाँ पे रखा गया है और वो जो है उसकी तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के टीम थी, साथ साथ में बीजापुर वन मंडल की टीम और हमारी इंद्रावती टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है और जिसमें हमने 7 आरोपियों को उसमें पकड़ा गया है और अभी उनके ऊपर जांच कर जो है कार्रवाई जो है वैधानिक रूप से कार्रवाई जो है की जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज होगा। हरेली त्योहार के साथ साथ आगाज किया जाएगा। पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत 16 तरह के पारंपरिक खेल शामिल हैं, जिसमें रस्सी कूद और कुश्ती को भी शामिल किया गया है। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा और इसके साथ ही 3 आयु वर्ग के प्रतिभागी होंगे, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले पाएंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर हरेली त्योहार के साथ आगाज किया जाएगा, पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 16 तरह के पारंपरिक खेल इसमें शामिल हैं, जिसमें रस्सी कूद और कुश्ती को भी शामिल किया गया है और 3 आयु वर्ग में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।